अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जेनी एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बत्ती पॉडकास्ट। कहते हैं कि सियासतदान आग है तो ऑपोजिशन लीडर पानी, और जब तक सियासतदान जिंदा है तब तक आग और पानी का ये खेल तो जारी रहेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस खेल के अंपायर बन जाएं। तो आइए आज हम मिलते हैं सलीम वखड़ी साहब से। बाबा इतनी मोहब्बतें इतनी तारीफें तो हमारी अम्मा ने कभी नहीं की है जितनी तुमने की है बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। सही, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे बड़े इम्प्रेस हुए हैं। आप ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बोलती हैं। आप ना हमारी अम्मा बन जाएं। जी हाँ बाबा सही ना। अम्मा के इंतकाल के बाद लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप अगर हमारी अम्मा बन जाएंगे तो हम आपको बहुत इज्जत देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये आप? ना बाबा, हमारे तो दिल में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अब बोल नहीं सकते। हमने कहा आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, मैं ये कहूँगी कि आपके दिल में जो भी है वो आप बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे सियासी बयान देना मना है। वैसे मुझे बेहद खुशी है कि आप इलेक्शन जीतकर सीधा हमारे पॉडकास्ट चले आए। बाबा आई लव यू। वखड़ी जी, आप भी ना कभी तो सच बोल दिया करें। वैसे एक बात बताएं सलीमू, ओह मेरा मतलब वखड़ी साहब, आपकी सियासत कैसी चल रही है? बाबा हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हुकूमत शुरू कैसे करें, लेकिन एक बात है कि अपोजिशन से हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हमने ताज़ा ताज़ा एक मुन्नी बजट इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा बाबा। अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा हर जगह। कोई नहीं, आप लोगों का मिनी बजट तो जानलेवा होता है। आप लोगों ने तो उन चीज़ों में पैसे कम किए हैं जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वैसे भी जो आपने रियायत की थी वो तो वापस ले ली। ए नादान परिंदी, बजट में जिन चीजों से रियायत उठा ली गई है बाबा उसे भूल जाओ, और जिन चीजों पर रियायत दी गई है बाबा उसको याद रखो। उनसे फायदा उठाओ बाबा, जितना ज्यादा हो सकता है फायदा उठाओ। उन रियायतों से क्यों नहीं उठाते हो बाबा? एक चीज भूल जाओ, ये अपोजिशन की बातों में नहीं आओ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बाबा। सही, ऐसा नहीं करो। गरीब आवाम जानना चाहती है कि आपकी हुकूमत सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस कर रही है। एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कीजिए। बाबा तुम्हारा माइक टेढ़ा हो रहा है, उसको सीधा करो। क्या समझ रही हो सॉरी। बाबा? हुकूमत की प्रायोरिटी है कि वो खजाने के ऊपर फोकस करे और गौर से देखे। बाबा जब हुकूमत का फोकस हटेगा खजाने से, तब तो हुकूमत की परफॉर्मेंस खराब होने का अंदेशा है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए आपने, बाबा सियासतदानों से ज्यादा कोई गरीब यतीम मिस्कीन हो सकता है? वो कैसे? बाबा आपने कभी वोट के लिए भीख मांगी है? हमने मांगी है बाबा। कभी झूठ बोला है आपने? हम बोलते हैं रोजाना। कभी आपने 100 100 200 300 गालियां एक साथ खाई हैं? बाबा हमने खाए हैं। सही, हमारी मिसाल तो वो है, गिलास कोई और तोड़ता है घर में, लेकिन गालियां हमें पड़ती हैं। ओह अच्छा। आखिर सियासतदान जो ठहरा अवाम का खादिम। खादिम। हुकूमत आने से पहले खादिम, सियासतदान अवाम के कदमों में, और इलेक्शन के बाद अवाम सियासतदानों के कदमों में। तो मतलब तो साफ है ना कि आपके दिल में बिल्कुल भी गरीबों का दर्द महसूस नहीं होता। बाबा ये सच है कि इलेक्शन से पहले अवाम के पास सियासतदान जाते हैं और उनके पाँव में पड़ जाते हैं कि बाबा वोट दो, वोट दो। लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो सियासतदान जीत जाता है, तो यही अवाम फिर सियासतदानों के पास जाती है और सियासतदान उसको टखनों पे बिठाते हैं कि बाबा नीचे बैठो टखनों पे। और फिर ऊपर से देखते हैं, ऐसे कहते हैं आप ऊपर देखो बाबा। वो ऐसे देखते हैं, वो बोलते हैं मांगो क्या मांगना है। तो फिर आगे बोलता है बाबा है पानी चाहिए है। और वो आगे से सियासतदान बोलता है पानी नहीं है बाबा, नहीं है। सही, ऐसा करते हैं सियासतदान, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। सही, मेरे अंदर जितना लेबर पेन है ना मेरे दिल के अंदर, उतना शायद ही किसी के दिल के अंदर लेबर पेन हो। लेबर की तो बात मत करें आप, हुकूमत ना कुछ नहीं कर सकती। और फिर ये आप लोग सस्ती रोटी के वादे क्यों करते हैं? सस्ती रोटी?
अरे बाबा कोई महंगी चीज मांगो, सस्ती क्यों मांगती हो? और रोटी की जहां तक बात है बाबा, ये तो बचपन में ही हम जब लेकर आ रहे होते थे घर, एक दो रोटियां रास्ते में ही खा जाते थे। हर हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद जिस चीज़ को भी सस्ता करने का ऐलान करती है, वही चीज़ महंगी क्यों हो जाती है? मसलन रोटी, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा तुम्हें क्या जरूरत है सस्ती रोटी खाने की? हाँ, सही चाइनीज खाओ, मजे उड़ाओ। सही वैसे भी कुछ अरसे बाद हमने चाइनीज ही खाना है, आदत डालो। पगली कहीं की, बड़ी चरिए। बाबा टेंशन नहीं लो, हम मैं ही ना बाबा, टेंशन नहीं लो जानू। अच्छा, मतलब रोटी कितने की भी बिके, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, बेबस है वो। बाबा है ना हल, क्यों नहीं है हल? बाबा हल सिर्फ नाहल चवल रोटी रोटी कर रही है। बाबा रोटी के अलावा भी जिंदगी है। बाबा रोटी की इतनी पड़ी है तो डबल रोटी लो, उसको बीच में से काटो, उसको सिंगल बनाओ, मक्खन लगाओ, खाओ, एंजॉय करो। बाबा ऐसे क्या है, मजा भी है, बचत भी है। वाह 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 सलीम साहब, वाह, बेहतरीन बेहतरीन। आपने तो क्या जुगाड़ बताई है, चीते हैं आप तो। और बाबा गाली मत देना हमको, गाली मत देना। चीते 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 कहा मैंने आपको, चीते हैं आप। तभी तो आपकी हुकूमत में फलों फूलों गाड़ियों और चीज़ों समेत हर अशिया की कीमत आसमान से बातें कर रही है। बाबा देखो, ये चीजें जो होती है ना, ये बड़ी महंगी चीज होती है। बाबा हम सियासतदानों से सीखो। सही, हम जब बर्गर मंगवाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि विदाउट चीज दो, तो बचत हो गई ना। सही, हम्म। इसी तरह फलों की भी एक तरीका कार है। आप जब भी जाओ ठेले वाले के पास, उसको बोलो कि मेरे को शक है ये जो आपका फल है ये मीठा नहीं है। क्या नहीं है? मीठा नहीं है। मीठा नहीं है। हम्म। तो वो आपको चेक कराएगा, ये काटा ये काटा, बोले चेक करो साईं, चेक करो। वो मीठा होगा लेकिन आपने मुंह बनाना है बुरा सा, मीठा नहीं है बाबा। आपने वो पूरा खा के दूसरे ठेले वाले के पास जाना है। इसी तरह करते करते आपने 10-12 ठेले एक्सप्लोर करने हैं, तब आपकी जो फल खाने की जो आपकी ख्वाहिश है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जब आपकी हो तो फिर इसी तरह रिपीट करो। सही, इसी तरह देखो मुल्क आगे जाएगा, बचत कर करके बचत करना सीखो। और जो फल नहीं खाता वो क्या करे, भूखा मरे क्या? उसका भी आइडिया है मेरे पास। सही, जरा गौर से सुनो खूबसूरत एंकर। किसी अच्छे नियारी के होटल पे जाओ जहां पे बहुत सारा रश लगा होता है। सही, उधर जाके नियारी खाओ नली वाली, और रश का फायदा उठा के साइड से खामोशी से निकल के भाग जाओ। हम तो यही करते हैं। सही, महंगाई करने वाले सियासतदानों, जरा आवाम को बताओ कि महंगाई में आवाम बचत कैसे करे। काफी मुश्किल और अपने शक्ल से हटकर सवाल किया है आपने। इस बात पर मैं आपको दाद देता हूं, और मैं इस बात पर आपको अपना बनाने की पेशकश करता हूं। नहीं नहीं सियासतदान साहब, जितना बुरा भला कहना है आप मुझे कह लें, लेकिन आपकी बनकर मैं मुआशरे की नज़रों में नहीं गिरना चाहती। मर्द के बच्चे हैं तो ये बताएं कि ज़िंदगी में खुश रहने की जुगाड़ क्या है। पापा क्या मतलब है मैं मर्द का बच्चा हूं? मैं अपनी अम्मी का भी बच्चा हूं, और मैं आपको जिंदगी गुजारने का एक आसान नुस्खा बताता हूं। आप लड़की जात हो, हमारे लिए काबिल एहतराम हो। सही, सही, अपने लिए एक उस्ताद ढूंढो। उस्ताद का दर्जा कितना होता है? बेतहाशा बहुत। उस्ताद का दूसरा नाम क्या है? रूहानी बाप। रूहानी बाप। मतलब ये कि स्पिरिचुअल डैडी। तो बाबा अपने लिए एक डैडी की तलाश करो, वो आपकी चीज़ों का ख्याल करेगा, आप उसकी चीज़ों का ख्याल करें। बाबा अच्छे से ज़िंदगी गुजरेगी, हंसी खुशी। बाबा कोई मसला ही नहीं है, गाड़ियाँ, घर, पैसे, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, बहुत चीज़ें। सही, आप मौका तो दो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, डैडी वैडी मुझे नहीं बनाना। कोई और नुस्खा है तो बताएं कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। हाँ सही, क्यों नहीं, क्यों नहीं बाबा, नुस्खे मेरे पास बहुत है। तुम्हारे घर पे कोई एक कटोरा है? है। वो कटोरा लेके बाबा तुम घर के बाहर एक चौक पे खड़े हो जाओ, एक पाँव टुंडा करके,
اور بولو کہ میں ایک پاؤں سے مریضہ ہوں, مجھے میری مدد کرو, میرے کمانے والا کوئی نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو دعائیں دوں گا, عمرہ آپ کرو, حج کرو, آپ کی بیٹوں کی بلائیں دو, آپ کی اماں ابا کی بلائیں دو, آپ راتوں رات مہینوں میں کروڑ پتی بن جاؤ گے. صحیح ہمارا وعدہ ہے. سلیم وکھڑی سائیں, ہمارے یہاں الیکشن میں 5 سال کی مدت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ کرپٹ افسر خوب کرپشن کرے, بہت سارے پیسے کمائے, اور اس کے بعد جب پکڑا جائے تو اس ملک سے دھکے مار کر باہر نکالا جائے, پھر وہ امریکہ جائے اور وہاں پہ 5 سال گزارے اور نیشنلٹی کھری کر کے عزت کے ساتھ واپس اس ملک میں آئے اور دوبارہ کرپشن کر کے واپس امریکہ جائے. یہی زندگی ہے. ہائے 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 ہائے. ہمارا نوجوان تو امریکہ کا ویزا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور آپ لوگوں نے جاب کے اتنے وعدے کیے ہوئے ہیں, تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی جاب ہے جو بنا سی وی کے آسانی سے مل جائے گی؟ ہمارے نوجوان تو جاب کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں تو ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہوں کہ سائیں جاب کرو, تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں سائیں ہمارا دل خراب ہوتا ہے. نہیں, یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہمارے یہاں تو بے روزگاری اتنی ہے. آپ ہماری بیوی بنیں گی؟ نہیں. دیکھا, آپ نے بھی جاب کا منع کر دیا ہم کو منہ پہ. سیاستدان اپنے منشور سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا حکومت آنے کے بعد آپ غربت کا خاتمہ کریں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ غریبوں کا خاتمہ کیا جائے. غربت آپ کے آپ ختم ہو جائے گی سائیں. اگر مسائل کی بات کی جائے تو بنیادی طور پر عوام کو تعلیم اور صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس پر آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں؟ صحیح, ہمارے یہاں تعلیم کے اور صحت کی جو پالیسی بناتا ہے اس کا تعلیم اور صحت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ایک چیلنج ملا ہوتا ہے, اس کو کرنے تو دو, اس کو تھوڑا وقت تو دو, 4-5 سال کا, کہ وہ اس کی پالیسی بنائے, کچھ کرے, اس کو وضع کرے. تم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, اور جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے, اور شیطان کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے نا سائیں. اچھا, اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ صحیح, ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی بے روزگار لوگ تھے, میں نے ان سب کو روزگار دلوا دیا ہے. سب کو میں نے سرکار میں نوکریاں دلوائی ہیں. رشتہ دار کیوں, باقی عام عوام کیا کرے؟ صحیح, وہ بھی تو عوام ہی ہیں. وہ کون سا خلائی مخلوق ہے یا کوئی گدھے گھوڑے ہیں صحیح, وہ بھی تو عوام ہی ہے. میں تو کہتا ہوں جو بھی کام کرو نیکی کا بدی کا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. اب تک تو آپ کی باتوں سے مجھے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہے. ویسے ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ جس کے خلاف ہیں آپ؟ صحیح, نشے کی لعنت کے سخت خلاف ہوں. واہ سلیم صاحب واہ, قابل تعریف. تو پھر یہ بتائیں کہ نشے کی اس لعنت کو آپ اس معاشرے سے کیسے ختم کریں گے؟ صحیح, پی پی کر. کیا؟ ہاں صحیح, صحیح, میں جب دیکھتا تھا لوگوں کو نشے کی حالت میں بیٹھے, ہاں جہاز بنے ہوئے صحیح, کوئی بھر رہا ہے, کوئی لگا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, تو میں نے بھی دیکھ دیکھ کے سمجھا کے بڑی میں تھک گیا سائیں. آخر میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ پی پی کے اس نشے کو دنیا سے ختم ہی کر دوں گا سائیں. صحیح ہے کوئی ایک چیٹا ویٹا. آپ الیکشن جیتنے کے بعد سیاستدان تو بن گئے لیکن دلہا نہیں بنے, وقت نہیں ملا یا دلہن؟ ایک لڑکی سے ہمیں عشق ہو گیا. وہ لڑکی اور ہماری عمر میں تھوڑا فرق تھا. ہم اس کے گھر گئے, اس کی والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ صحیح اس لڑکی کو ہمارے ساتھ بیاہ دو. اچھا, پھر؟ صحیح, اس کے والدین کہنے لگے نہیں لڑکی نہ سمجھ ہے, اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, چھوٹی ہے. اور میں نے کہا چھوٹی ہے نہیں بڑی ہے, سمجھدار ہے, یہ تو مجھے ہی سمجھاتی رہتی ہے صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بابا آپ جاؤ. تو میں باہر جیسے ہی نکلنے لگا, اور لڑکی مجھے کہنے لگی صحیح ہم دونوں بھاگ چلتے ہیں. میں نے اس کو بولا گڈ آئیڈیا. میں نے کہا صحیح بھاگو. میں اور وہ بھاگے. جیسے ہی بھاگے نا گلی کے کونے تک پہنچے تو میرا سانس پھولنے لگ گیا. اور میں نے لڑکی کو کہا کہ یار بڑی میرا سانس پھول رہا ہے, رکشا کرواؤ, رکشے میں آرام سے چلتے ہیں. وہاں سے سامنے سے رشکا آیا, رشکا جیسے ہی رکا ہم نے اس کو بولا کہ بس سٹاپ جانا ہے. پھر؟ لڑکی کا باپ اس نے کہا جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ, ناہنجار, بے غیرت, بے شرم, گالیاں دی مجھے. اور لڑکی کو بٹھا کے وہ وہاں سے ہو گیا رفو چکر. اور تب سے چوراہے پہ صحیح میں اکیلا کھڑا ہوں پیار کے انتظار میں. اتنے بڑے سیاستدان بن گئے آپ, بچپن تو یاد آتا ہوگا آپ کو.
वैसे बचपन कैसा और कहाँ गुजरा आपका? हाय हाय मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। मेरे बचपन में शीला जो है वो नई नई जवान हुई थी और उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो मुन्नी बदनाम हो गई। सही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ही बदल गई है, हालात बदल गए। ये दुनिया किस तरफ जा रही है कुछ मेरे को समझ नहीं आ रही है। हालात बड़े अजीब हो गई, अल्लाह सही बचाए बस। वैसे एक बात बताएं, शादी करके प्यार करना चाहिए या प्यार करके शादी? सही मेरा तो मानना है कि शादी करो और शादी करने के बाद प्यार करना चाहिए। बस ख्याल रहे कि आपकी बीवी को पता ना चले, पकड़ा ही ना दो सही बस। आपकी नजर में सबसे अच्छा काम कौन सा महकमा कर रहा है? सही बिजली का। वो कैसे? सही यहाँ पे की कौम तो सोई हुई है। पाकिस्तान का एक ही महकमा है जो कि दिलजोई के साथ और पाबंदी के साथ काम कर रहा है। दिन में 3 3 4 4 5 5 मरतबा इस सोई हुई कौम को पहले जगाता है, उसके बाद अल्लाह साईं याद करवाता है। तो इससे बेहतर महकमा तो मैं समझता हूँ कोई है ही नहीं। सियासतदान पर पूरा मुल्क बेस करता है, तो अगर सियासतदान गलती करता है तो उसे नुकसान होता है? ना ना सही, नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बात है, जब दर्जी गलती करता है तो वो नया फैशन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह सियासतदान जब गलती करता है तो नया कानून बन जाता है। क्या आइडिया है यार आपका। अच्छा है आइडिया। बिल्कुल। बड़ी तुम तो चरिया है ना, अहल इंसान। ये तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें भी अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, हमें चढ़ाती हो। अच्छा चलें छोड़ें, आप ये बताएं कि सियासतदानों में आपका उस्ताद कौन है? सही 2 3 है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि सियासतदान जैसा भी चरिया हो होने दो, लेकिन उसके कंटेंट में दम होना चाहिए, उसकी तकरीर ना धंस होनी चाहिए सही। तो इसीलिए सही जब भी हम तकरीर करते हैं तो शुरू से ही हम गरजने लगते हैं सही। नाज़रीन, मेरे ख्याल से आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी सियासत और तकदीर क्यों नहीं बदल रही। इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दीजिए, वरना हमारे सियासतदान तो बहुत हसास हैं, बुरा मान जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ आपको नहीं भूलनी है, और वो ये है कि हमारा चैनल बत्ती पॉडकास्ट सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।